इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के अलावा एक और पार्टी से की होगी, वो है आम जनता उन्नयन पार्टी हुमायूं कबीर की, जिनकी नींव रखी गई थी 2025 के अंत में। आखिरकार अब हुमायूं कबीर और असाउद्दीन ओवैसी गठबंधन में आए हैं और वो साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ मौजूद है मुर्शिदाबाद के नौदा में। यहाँ से पोल कैंपेनिंग असाउद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर ने आज शुरू किया और यहाँ देख सकते हैं कि भारी मात्रा में आज लोग यहाँ पर आकर मौजूद हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और ये समझना चाहेंगे, ये बताएं कि इस बार तृणमूल, बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस के अलावा एजेयूपी भी है, इस पार्टी में खासियत क्या नजर आ रहा है? बहुत है यार, बहुत हमारा वो मस्जिद बना रहा है, वो भी रोड ममता बनर्जी अभी रोड फोड कुछ भी अच्छा नहीं किया। अभी वो जो आएगा तो रोड फोड पूरा अच्छा करेगा, इसलिए अब जो ममता है ना वो बहुत अच्छा काम नहीं करता, गलत काम करता, इसलिए हम लोग हुमायूं कबीर को चुना लिया। जो है ना अभी वो अच्छा काम करेगा, इसलिए हम लोग हुमायूं कबीर को। आप बताएं, आपका नाम क्या है, आप कहां से आ रहे हैं और इस बार जनता उन्नयन पार्टी का क्या इफेक्ट होगा मुर्शिदाबाद के वोट में? मेरा नाम राहुल है और मैं आया होलरपाड़ा थाना मुर्शिदाबाद और मेरा इलाका है हुमायूंपुर पंचायत शिवनगर। इधर में आया है, मेरा गांव में 1000 भी लोग आया है। क्या इस बार मुसलमान वोट बैंक बटेगा? तृणमूल से हटके बीजेपी या कांग्रेस, लेफ्ट से हटके जनता उन्नयन पार्टी के पास आएगा लगता है? जनता उन्नयन पार्टी का आएगा, हर जगह में आएगा। हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर। आप क्या चाहते हैं कि इस बार क्या नया हो, मुसलमानों के लिए क्या काम होना अभी तक बाकी है जो होना चाहिए? हुमायूं कबीर आएगा, हुमायूं कबीर आएगा। ये बताइए कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए करना अभी तक बाकी है जो सरकार ने नहीं किया है, करना चाहिए? हुमायूं कबीर जो चीज बताया अभी तक कोई, जो सरकार आया ममता दीदी 15 साल से हम लोग संख्या लघु है, हमारा मुस्लिम माइनॉरिटी जो जरूरी है वो कभी बताए नहीं। दीदी क्या कर रहे हैं, किधर कौन सा मंदिर बनेगा इसके लिए सोचा है, लेकिन हमारा मुस्लिम के लिए कुछ सोचा नहीं। जब भी वोट आता है तो दीदी क्या बोलता है, हम संख्या लोगों के लिए क्या नहीं क्या है। दीदी क्या है, क्या दीदी एक ही बात, जब ईद आता है ईद के लिए शुभेच्छा जनाता है और बकरीद के लिए, दूसरा बिना कुछ किया नहीं। तो हमारा जो नया जोश दिखाया हमारा हुमायूं कबीर, क्या बोला उन्होंने, क्या हमारा भारत में रहने के लिए हमारा क्या चाहिए, एक एमपी चाहिए, एक एमएलए चाहिए, एक ब्लॉक मेंबर भी चाहिए। कभी कौन सा बिल पास हो रहे विधानसभा में, लोकसभा में, ये जो रास्ता दिखाया इसके लिए मुझे अच्छा लगा है कि ये जो नया जनता पार्टी आया हम लोग के लिए, आम जनता उन्नयन पार्टी के लिए, तो इसलिए हम लोग उनके ऊपर भरोसा क्या है कि कुछ होने वाला है नया कुछ, इसलिए हम लोग एकजुट होके हुमायूं कबीर को 2026 में वोट देके उसको विनर बनाना है और हुमायूं कबीर को जिंदाबाद हर टाइम हम लोग बोलना चाहते हैं। इसलिए हम लोग को अच्छा लगा है कि कुछ होने वाला है नया कुछ। आप इससे पहले किसी राजनीतिक दल से जुड़े थे क्या? हाँ, हम लोग दीदी के साथ था। अभी हम लोग को थोड़ा चोट लगा है कि दीदी हम लोग को एक बोलता है दूसरा कुछ करता है, कि क्या बोलता है वो कि देखो हम तुम्हारा साथ है, ठीक है, लेकिन बाद में क्या दिखता है, दीदी हर टाइम बीजेपी को बदनाम देता है, लेकिन वो क्या आपस में ठीक ठाक रहता है, लेकिन मुस्लिम को बेवकूफ समझ के रखा है। इसीलिए हमारा जो आम जनता उन्नयन पार्टी है उन्होंने जो रास्ता दिखाया ये सबसे अच्छा लगा है कि ये सही है, इसीलिए हम लोग उनके साथ हैं। और ये बताइए कि आज असाउद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा कि मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में एक वोट मशीन की तरह यूज किया है सारे राजनीतिक दलों ने, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? ऑफकोर्स इत्तेफाक रखते हैं हम लोग, क्योंकि हम मुस्लिम हैं। हमारे वोट से ममता बनर्जी इस मुर्शिदाबाद में 70% मुस्लिम है। इस वोट में मिलके आप ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बना है। फिर हम वक़्फ़ बिल के लिए बोलते हैं तो हम लोग बोले दिल्ली चलो, दिल्ली जाके बोलो। हम क्यों दिल्ली जाके बोलेंगे उनको? हम ममता बनर्जी के वोट देते हैं, हम कलकत्ता जाके उनके घर के सामने बोलेंगे हम ममता बनर्जी हम आपका पार्टी से है, हमारा वक़्फ़ बिल का बिल में तो बोलेंगे हम लोग। फिर बोले दिल्ली चल, दिल्ली जाके बोलो। इसलिए उस ममता बनर्जी को हम बोलना चाहते हैं, आप दिल्ली जाके बोले, वोट दो हमको,
टीएमसी में वोट दो, दिल्ली जाके बोलो। इस नौदा में काम नहीं आपका, शाइना ममताज का काम नहीं। दिल्ली जाके बोलो हमको वोट दो, दिल्ली वाला जिताएंगे। हम नौदा ब्लॉक में हम नहीं जिताएंगे उन लोग को। इसलिए बोलो शेर के बच्चा शेर, असदुद्दीन ओवैसी साहेब, हुमायूं कबीर जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी साहेब जिंदाबाद, शेर का बच्चा जिंदाबाद। यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग इत्तेफाक रखते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोट बैंक जो है वो एक वोट मशीन की तरह हर राजनीतिक दल ने सालों से दशकों से इस्तेमाल किया है। इसी का याद आज असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ के लोगों को दिलाया। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में हुमायूं कबीर के AIJUP के घोषणा पत्र हैं और इस घोषणा पत्र के अगर पहले पन्ने पे जाया जाए तो इसमें प्राथमिकता को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। जैसे हेल्थ, स्वास्थ्य में कहा गया है कि 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा आम लोगों के लिए। और इसके अलावा पानी की जो व्यवस्था है मुर्शिदाबाद के अलग अलग हिस्सों में बहुत बुरा है और सालों से ये लोगों की मांग रही है। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये आम लोगों की बात रही है। और यहाँ तक लोगों का कहना है कि ये पानी का समस्या काफी सालों से चल रहा है। ये बताइए कि पानी का समस्या का क्या स्थिति है यहाँ पे? পানি কোনো সমস্যা নেই, পানি অপরে পে সব লাইন দিয়ে সব পানি খাচ্ছে আপন আপন সব একদম পানি ব্যবস্থা করা আছে। হুমায়ুন সাহেব पानी का समस्या बहुत ही खराब है, यहाँ का बहुत आर्सेनिक है, आदमी लोग पीने के लिए बहुत दिक्कत होता है, बीमार पड़ जाता है। अगर कांग्रेस भी आया, TMC भी आया, सभी आदमी वोट लेके चला जाता है, सिर्फ हम लोग को वोट मशीन से यूज करता है। पानी का कोई स्वच्छ ये नहीं बनाया। और हम जनता पार्टी आया, हम लोग उसको पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, जो हम लोग को अच्छा पानी दिलाए और अच्छा किसान का उन्नति बनाए, कोलिस्टर बनाएगा और सब कुछ जो करने का वो भी। जनता उन्नयन पार्टी को क्यों आप लोग चाह रहे हैं कि जनता उन्नयन पार्टी जीते बोले तो इसीलिए इसको चाहता है हर आदमी। देखो इस साल में जो गणेश कुमार आया, गणेश कुमार आके हर आदमी का वोट काट दिया। हम लोग दीर्घ दिन कम से कम इधर 15 साल से हम लोग TMC को वोट डाल रहे हैं, लेकिन इन आदमी क्या कर रहे हैं? आज तक हम लोग के पास जाके कोई नहीं बोल रहे जो तुम्हारा वोट काट गया तो हम लोग आके तुम्हारा वोट चला हमारा साथ तुम लोग को वोट जोड़ देगी। इस तक कोई जो हम लोग को गांव में जो मुखिया होता है उन आदमी को भी बोलता है, प्रधान को भी बोलता है, कोई नहीं बात नहीं सुनता है। लेकिन वोट मांगने का टाइम में हम लोग को उधर जो नवादा का साइंदा में गुम है, उन आदमी 5 साल नहीं दिखाई दे रही। अभी वोट का चुनाव आया ना, इस साल उन आदमी आके बोल रहे हैं वोट हम लोग को काम करेगी। काम कैसे करेगी? तुमको 5 साल नहीं दिखाई दे रहे, जो तुम्हारे को वोट कैसे कट गया? वो जो चुतिया हिंदू आदमी का भी वोट कट गया। वो जो जनता उनका पार्टी आया ना, इन आदमी सबको साथ में लेके चलेगी। इसीलिए वो बेलशर असदुद्दीन जो आया ना इधर, किसी का बोलो सबका बोलो, सबको साथ में लेके चलेगी ऐसा बोल रहे। इसीलिए हम लोग जितना इधर जनता और सिर्फ मुर्शिदाबाद में हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे हिंसा हो रही है, चाहे वो बेलडांगा हो, चाहे वो शमशेरगंज हो, चाहे रघुनाथगंज हो, जंगीपुर में हो। तो ये क्यों हो रहा है अचानक आपको लगता है? मैं किसी आतंकवादी घोषित करना चाहिए। ये बजरंग दल वाले सब ये सब कर रहे हैं, सब बीजेपी का खेल है। ये बजरंग दल वाले को आतंकवादी घोषित करना चाहिए। हर हिंदू नहीं है, ये बजरंग दल वाले साला गाली नहीं देना चाहिए, गाली नहीं दे सकते। ये इसको पार्लियामेंट में इसको आतंकवादी घोषित करना चाहिए। पुलिस की भूमिका कैसी रहती है? पुलिस की भूमिका कुछ नहीं रहता है, ये सब सरकार के हाथ में रहता है। ये लोग डरते हैं, अपना वर्दी खोने के डर से कुछ नहीं बोलता है। ये लोग क्या करते हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग काफी ज्यादा रोष में हैं कि जो राजनीतिक दल इतने सालों से अलग अलग समय पे अपने सत्ता में रहे हैं, चाहे वो 60 या 70 के दशक से हो, लोग चाहते हैं कि यहाँ परिवर्तन हो। हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी के हाथ पकड़ के वो चाहते हैं कि मुसलमानों का डेवलपमेंट हो। और खासकर अगर मुर्शिदाबाद मालदा की बात की जाए तो यहाँ 50, 65 या 70% जो मुसलमान वोट बैंक है, ये हमेशा से ही जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहा है उनका पुख्ता बैंक रहा है वोट बैंक। कांग्रेस का भी एक समय वर्चस्व रहा, लेकिन समय के साथ साथ स्थिति बदली। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ मंच बनाया गया है और हजारों के तादाद में जो यहाँ मुसलमान धर्म के लोग थे, खासकर जो नौदा के रहने वाले हैं, वो यहाँ पर आप पहुंचे थे, आसपास के इलाकों से आप पहुंचे थे सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की एक झलक देखने के लिए और सुनने के लिए। और यहाँ सुबह से कतारों में लोग हजारों के तादाद में आकर मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पर बाकायदा सुना कि यहाँ पर जिस तरीके से आज बातें रखी गई है हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में तरफ से,
कि उन्हें सामने आकर अपना मतदान करना चाहिए। लेकिन एक चीज तो साफ है, इन मुसलमान चाहते हैं कि उनका जो डेवलपमेंट है वो बेहतर हो, पहले से बेहतर हो। वादे किए जाते हैं, वो वादे जो राजनीतिक दल है वो निभाते नहीं है अक्सर। और कहीं ना कहीं असउद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर ये उम्मीद लोगों के सामने ला पाए हैं कि शायद इस बार उनकी पार्टी अगर सीटें जीतती हैं तो आम लोगों के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन एक बात निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पहले आकलन किया जाता था, इस बार माइनॉरिटी वोट बैंक, खासकर मुसलमान वोट बैंक किस तरफ झुकेगी, ये समझना चुनाव से पहले काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट लेसन लोध के साथ तपस सेन गुप्ता, आज तक, नौदा, मुर्शिदाबाद। क्या लगता है जनता उन्नयन पार्टी आम लोगों के लिए क्या यहाँ पे वोट का जो आकलन है वो बदल सकता है? इंशाल्लाह बदलेगा, क्योंकि हम असद साहब का बहुत बड़ा फैन है और ये जो हुमायूं कबीर है उसके साथ दिया है, दोनों मिलके एक साथ में लड़ेगा तो इंशाल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो शाइना मुमताज है वो देखो, रास्ता देखो तो कितना गड्ढा ही है पूरा, ये तो रास्ता दिखता ही नहीं है, सिर्फ गड्ढा ही दिखता है। वो कुछ डेवलपमेंट नहीं किया है, तो असद साहब इंशाल्लाह जरूर कामयाबी होगा, तो इंशाल्लाह डेवलपमेंट करेगा। ये बताइए कि यहाँ पे बहुत से लोग, आप लोग आए हजारों को, ताकि आप लोग पहले किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे या नए सिरे से राजनीति? नहीं, सब तो जुड़े हुए हैं ना, तो नया दल हुआ है ना। तो नया दल, हाँ, इससे पहले कोई ना कोई दल में जुड़ा हुआ था, कांग्रेस में था, कोई सीपीएम में था, कोई टीएमसी में आया है, कोई पहले दल में था। अभी जो नया दल आया है तो नया उम्मीद लेके आया है। आप किसी पार्टी में थे पहले? हाँ, तृणमूल में था, टीएमसी में था, उसमें वोट दिया है। मेरा नाम मिकाइल शेख है। हाँ, ये शहर में मेरा भाई का नाम कट गया। हम तीन भाई है, दो भाई का नाम है, मेरा बड़ा भाई का नाम कट गया। ये क्या है बोलिए, कटने तो सबका कटिए। बताइए। আমি তো বাঙালি হয় না, देखला हमने बोला था कि बोले তো হিন্দি নেই বাত করেगा না, বাংলা হুমায়ুন কবিরকে ভোটটা দিতে হবে, এই হচ্ছে আমার ব্যাপার। ব্যাস আমার বলে কি হবে, কি পাওয়ার আছে, ভোটটা ইনশাল্লাহ জিতবে। ব্যাস পার্টি করতে আগে হ্যাঁ, আমি তৃণমূল করতাম, আমি হুমায়ুন কবিরের আমি পার্টি করছি। ব্যাস।